हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी 26,200 को क्रॉस कर चुका है और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन आज मार्केट में बहुत अच्छा पुल बैक था। एंड देखो, मैं आपको कल भी एक शॉर्ट वीडियो बना के समझाया था कि भाई पैनिक मत करना। फॉलिंग मार्केट में हमेशा बॉटम आउट कंपनी को ढूंढने की कोशिश करो, रिलैक्स रहो, मार्केट में वापस पुल बैक्स आएंगे क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, लाइक राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया सर, आशीष सर, वो सब और सब अपने पोर्टफोलियो को लेके बैठे पिछले 1.5 साल से, और वो 700 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ के पोर्टफोलियोस होते हैं। ठीक है, तो वो लोग अगर बैठे रहते हैं, ठीक है, तो आप क्यों नहीं? तो टेंशन नहीं लेने का होता है, और उसकी वजह से देखो आज मार्केट में काफी अच्छा पुल बैक था। अब देखो पुल बैक की वजह क्या है, यहाँ पे सुन लो एक बार के लिए। एक तो एफआई की एंट्री, ठीक है, आज एफआई ने बहुत तगड़ी एंट्री की। म्यूचुअल फंड के साथ साथ यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स बहुत अच्छी एंट्री करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अगर बात करें जाए तो यहाँ पे यूएस, इंडिया यूएस की डील होने वाली, ट्रेड डील, ये काफी तक बातचीत चलती हुई दिखाई दी। ठीक है, इसके अलावा फेड रेट कट डिसीजन, कल भी अगर आप देखोगे, सी डाउ जोन्स को, कल डाउ जोन्स 600 पॉइंट भागा था। तो यहां पे आप देखोगे 3 दिन लगातार डाउ जोन्स भागा, क्यों भागा? क्योंकि फेड रेट कट कर सकता है दिसंबर मंथ के अंदर। मैंने आपको पहले ही समझा था कि ये जो दिसंबर का महीना है बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फेड करेगा नहीं करेगा रेट कट, इस पे बहुत टेंशन है। और अगर डाउ जोन्स पुल बैक करता है, ठीक है, मान लो एक दिन करता है, 2 दिन करता है, तीसरे दिन करता है, तो निफ्टी को भी कभी कभी करना पड़ता है पुल बैक। और आप देखोगे आज गैप अप ओपन हुआ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गैप अप ओपन हुआ, पूरा शॉर्ट कवर हो गया। ये पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग हो गई, और जो लोग ने शॉर्ट किया था वो काफी ट्रैप हुए, उसकी वजह से ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट के अंदर। बाकी मैं अगर वन शॉट आंसर करता तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा 26,000 पे पुल बैक कर सकता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, बट यहाँ पे काफी शॉर्ट कवर हुए, जिन्होंने शॉर्ट किया था उन्होंने अपनी पोजीशन कट की, इसकी वजह से और भागा निफ्टी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है शॉर्ट कवरिंग का। हालांकि आप पूछे सर क्या मार्केट जो पुल बैक आ रहा है वो वैलिड पुल बैक है कि नहीं, तो मैं आपको सिंपल कर देता हूं। देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो, मार्केट एक रेंज बाउंड है। अब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली ऐसा लगा था कि मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, अभी ऐसा लग रहा है मार्केट ब्रेकआउट करे, तो एक दिन में व्यू चेंज नहीं होता। और ये जो वॉलेटिलिटी आ रही है वो बस और बस डाउ जोन्स की वजह से आ रही है, जिसकी वजह से आप बोलोगे फेट रेट कट करेगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो सभी लोग जानते हैं ना कि भाई इंडियन ग्लोबल मार्केट कनेक्टेड है। इंडिया लोएस्ट रूपी, यूएस डॉलर के सामने जो रूपी है वो काफ़ी अपने लोअर लेवल पर पहुंच चुका है। सो ये सभी नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा था, बट एक शॉर्ट कवरिंग आई। हालांकि एक बात अच्छी है, मिड कैप स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा पुल बैक दिया। पुल बैक पॉजिटिव पुल बैक है, मैं ना नहीं बोलूंगा खराब पुल बैक है, पॉजिटिव पुल बैक है, सस्टेनेबल पुल बैक है। यस, लग रहा है सस्टेनेबल थोड़ा बहुत है, लेकिन देखो पूरा का पूरा बुलिश मत हो जाना, बस मैं सिंपल इतना बोलूंगा, पूरा का पूरा बुलिश मत हो जाना। ठीक है, और बेरिश भी पूरा का पूरा मत हो जाना अभी के लिए। ठीक है, मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है बिकॉज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट। ओके, आपको अगर बुलिश होना है तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, स्मॉल कैप को ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप में कोई रिकवरी नहीं आ रही है। तो स्मॉल कैप में जब तक ये लेवल नहीं टूट जाते 18,400, 18,500 के डेली चार्ट्स पे, ठीक है, तब तक तो आई थिंक थोड़ा बहुत वॉलेटाइल तो रहेगा यहाँ पे। हालांकि मिड कैप ब्रेकआउट कर चुका है, बट स्मॉल कैप में दम नहीं है। मिड कैप, हाँ, मिड कैप मैंने 60,000 के ऊपर बताया था, सस्टेन भी किया था, वो ब्रेकआउट कर चुका है। थोड़ा स्लो है बट ब्रेकआउट कर चुका है। ओके, चलिए। तो देखो आप लोग स्टॉक स्पेसिफिक रहना। हालांकि प्रभुदास लियाधर ने यह बोला कि भाई निफ्टी 29,000 जा सकता है। कहाँ? 29,000। और उनकी पीक क्या है? तो कि एच एल, आईसीसीआई और दूसरी कंपनीज है। हालांकि रिलायंस भी नया हाई पे पहुंच चुका है। तो देखो मैं सिंपल करना चाहूंगा, अभी के लिए मार्केट में सबसे ज्यादा जो चल रहे हैं, आप पूछिए सर कौन से चल रहे हैं, तो बैंक्स सबसे ज्यादा चल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कैनरा बैंक, देखो एक सेकेंड, कैनरा बैंक, यहाँ पे देखो 150 का हाई और 152 लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करा है। जनरली बैंक्स ही लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, स्पेशली कोई भी छोटी मोटी बैंक्स ले लो, एसबीआई भी ले लो, एसबीआई भी यहाँ पे लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड करे। देखो यहाँ पे 999 का हाई है और आज का हाई 984 का है। ठीक है, तो ज्यादातर बैंक्स ही लाइफ हाई पे चल रही है। और अभी देखो बैंक्स को कहना मुश्किल है कि भाई ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं। ठीक है, बट हाँ, आप ये समझो स्टॉक्स टॉप पे मत देखो। अगर अगर बैंक्स ऊपर जा रही है तो भाई आई थिंक आप बॉटम आउट देखो, क्या पता बॉटम आउट ज्यादा आगे जाके पॉजिटिव हो। ठीक है, मैंने कुछ डिस्कस किया है, आप फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया मुझे कौन से बॉटम आउट लगता है, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट मुझे कौन से बॉटम आउट लगते हैं। तो जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स बॉटम आउट लग रहा है। मैंने एज द डिस्क्लेमर, मैंने दिवाली पीक पे भी मैंने मैंने तो रखा था। ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैंने एवरेज भी किया है। जीएमआर एयरपोर्ट मुझे ब्रेकआउट लगा क्योंकि 100 के ऊपर
जीएमआर एयरपोर्ट लगातार सस्टेन कर रहा है, 107 पहुंच चुका है। ठीक है, मैंने अपडेट किया था तब 105 104 पे था, आज 107 पे है और 120 मुझे लगता है ये बहुत जल्द आएगा। अब 1 महीने में 2 महीने में मुझे नहीं पता, हो सकता है ये जल्दी आ सकता है। क्लियर? चलिए, तो देखो स्टॉक स्पेसिफिक रहना इंपॉर्टेंट है शॉर्ट एंड सिंपल में, और मैं डिस्कस कर चुका हूं मुझे क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, नेटको फार्मा। अब देखो नेटको फार्मा काफी अच्छा जंप किया था, ये 2-3 दिन पहले गिरा था। इसका रीजन ये था कि यूएस एफडीए इंस्पेक्शन हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी वहां पे कि भाई ये लोग अपने रेगुलेटरी अप्रूवल्स प्रॉपर नहीं मेंटेन कर पा रहे, जो इश्यूज होते हैं, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ चेक होता है ना। ठीक है, दवाई होती है तो दवाई में हमेशा इंस्पेक्शंस होते हैं, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बाद ये गिरा था और अब ये शॉर्ट कवरिंग होता हुआ दिखाई दिया नेटको फार्मा। ठीक है, तो आज काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी नेटको फार्मा के अंदर, और काफी पिटा हुआ भी है नेटको फार्मा। और देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर फार्मा कंपनी रडार पे रखनी है तो टॉप पे कभी मत देखना। ठीक है, टॉप पे कभी मत देखना, क्योंकि वो हमेशा वो गिरती है टॉप पे। ये हो गया, मेटल्स हो गए, मेटल स्टील्स, कभी भी टॉप पे देखना बेवकूफ़ी हो सकती है, जनरली जनरली हो सकती है। तो आप देखोगे ये अभी बॉटम के आसपास ही है। ठीक है, हालांकि लाइफ 50 बॉटम तो काफ़ी नीचे, बट ये ऊपर के लेवल से काफ़ी पिटा हुआ है। ठीक है, अराउंड 50% पिटा हुआ है। आज काफ़ी अच्छा भागा, वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मैं हमेशा देखो बोलता हूँ क्वालिटी कंपनी फोकस करो, बी रिलैक्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर अच्छी कंपनी को पिक करोगे, आई डोंट थिंक कोई पैनिक सिचुएशन आएगी आपको। ओके, अब देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पे आई है। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर मैं क्या बीटीएसटी कर सकता हूँ? मुझे पता था कि न्यूज़ आई, और न्यूज़ क्या थी कि कैबिनेट ने 7,000 करोड़ का रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम अप्रूव की है। ठीक है, ये रेयर अर्थ मिनरल होता है। देखो जिनको नहीं पता है मैं समझा देता हूँ शॉर्ट एंड सिंपल में। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत रेयरली मिलते हैं। आप ये बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं लैपटॉप में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज होते हैं, बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे ज्यादातर चाइना एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की थी, इसकी वजह से यूएस मार्केट गिरा था। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बोल रहा है कि भाई हम लोग खुद करेंगे, हम लोग खुद अपना रेयर अर्थ मिनरल यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे 6,000 मेट्रिक टन का यहाँ पे प्लान सेटअप करने वाले ये लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और मैन्युफैक्चर कौन कर सकता है? तो कि जीएमडीसी, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, और इसकी वजह से ये बंदा भागा था। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे काम आता है, एक बार देख लो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी इसका शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, रिन्यूएबल्स में, एरोस्पेस, डिफेंस में सभी जगह यूज होते हैं। यानी कि एचएल डिक्सन से लेके ओला तक ये कंपनी के प्रोडक्ट्स वहां पे जाते हैं। हालांकि मेन सप्लाई कौन है? तो क्या, चाइना मेन सप्लाई है, उसके बाद यूएस एंड उसके बाद इंडिया आई थिंक आती है। ठीक है, तो अगर इंडिया ये करती है तो बहुत अच्छी बात होगी, और इसकी वजह से जीएमडीसी भागा था। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या जीएमडीसी अभी ये पॉजिटिव हो सकता है क्या? देखो जीएमडीसी बंदा बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है, आप सी यहाँ पे फोकस करना। देखो एक टाइम पे 2024 के अंदर ये पिटा था। ठीक है, ये 480 से लेके आया 240 तक, उसके बाद वापस वर्टिकल शॉर्ट कवरिंग 2 महीने या 3 महीने के अंदर वापस 480 गया। तो है बहुत वॉलेटाइल। ठीक है, इसमें कोई टिप्पणी करना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि इतना वॉलेटाइल है ना कि भाई कह नहीं सकते, वॉल्यूम्स भी बहुत कभी कभी चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर टॉप पे देखोगे तो फंस सकते हैं। हालांकि मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, मैंने बीटीएसटी भी किया था इसके अंदर। मैंने बिग बुल पैटर्न के लिए भी फोकस किया था, बट रिजल्ट के बाद मैंने निकाल दिया था। ठीक है, अभी क्या है कि आप ये समझो कि बंदा अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, बॉटम पे देखे तो ज़्यादा बेटर है। बात समझ में आ रही है? तो जीएमडीसी बंदे बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, पुल बैक है, देखते कल सस्टेन करेगा कि नहीं, बट हाँ बंदा दम वाला है। बॉटम पे देखो ज़्यादा बेटर है। ओके, एक्सेल सॉफ्ट आज लिस्टिंग हुई थी, मैंने अप्लाई किया था, हालांकि मिला नहीं। आपको जिनको मिला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक किया है तो और बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर लिस्टिंग के बाद होल्ड करे क्या? देखो ये तो टोटली आप पे डिपेंड करते हैं कि करे कि नहीं करे, बट हमेशा याद रखो बड़े प्लेयर्स सभी स्टॉक को नहीं भगाते। कुछ स्टॉक्स लिस्टिंग के बाद फॉल कर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ पॉजिटिव हो जाते हैं। आपको केयरफुल रहना है कि लिस्टिंग पे अगर मिल रहा है प्रॉफिट तो निकाल लो, क्योंकि अगर अगर मान लो चला गया वो प्रॉफिट, तो जो हाथ में था वो भी चला जाएगा। ठीक है, जो हाथ में आता है वो भी निकल जाएगा। अब कहना मुश्किल हो जाता है कि सर ये क्या करेगा एक्सेल सॉफ्ट। ठीक है, अब आज आज अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ तो आज ऊपर से आई थिंक ये गिरा है एक्सेल सॉफ्ट। यहाँ पे सी इसका लाइफ है 143 है और आज 126 तक आया है, और वैल्यूएशंस भी थोड़ा सा ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है इससे। ओके, तो देखो कहना मुश्किल हो जाता है लिस्टिंग के बाद तुरंत कि क्या हो सकता है। बड़े प्लेयर्स तो यही बोल रहे हैं कि भाई प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बड़े प्लेयर्स, मैं नहीं बोल रहा, देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है बुक पार्शियल प्रॉफिट, क्लियर कट लिखा है।
ठीक है। सो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, अगर आपको लिस्टिंग गेन मिला है, निकाल दो, ठीक है। ओके, आज काफ़ी अच्छे पुलबैक्स आए थे जिसमें रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा भी पुलबैक करता हुआ दिखाई दिया, और जीएम बेवरेजेस करके एक था जो मेरे पास ऐसा डिस्क्लेमर है, वो भी पुलबैक दिया, ठीक है। एंड इसके अलावा वारी रिन्यूएबल सब पुलबैक अच्छे करते हुए दिखाई दिए। तो देखो, अगर आपने एवरेज करना स्टार्ट नहीं किया है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछ भी रहे थे, ठीक है। अब कौन-सा करना है, अगर आप ऐसा हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बट देखो, वीडियो को लाइक कर देना, एटलीस्ट सपोर्ट कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो आप भी शेयर कर देना, क्लियर? बाकी देखो, इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे रखता रहता हूँ, अगर इंटरेस्टेड आ सकते हैं, मुझे जो लगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिएगा, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर कम्युनिटी क्या है? अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, हमारी लिंक से डीमैट अकाउंट आप अपने फादर, मदर, सिस्टर किसी का भी डीमैट अकाउंट हमारी लिंक से ओपन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का भी, और हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे करना होगा कि भाई एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना होगा, ठीक है, कि सर भाई यहाँ पे मैंने अकाउंट ओपन किया है, मैसेज का नंबर सेव कर लो ऐसा हो तो, ठीक है। और मुझे मैसेज कर देना, क्लाइंट आईडी शेयर कर देना, मैं आपको अपडेट पूरे का पूरा कर दूंगा, और स्टार्ट टू एंड सपोर्ट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो बी रिलैक्स, डोंट वरी, क्लियर। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।